हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे महान महाकाव्यों में से एक रामायण वीरता, भक्ति और स्थायी प्रेम की कहानियों से भरा हुआ है। हालांकि इसके कई प्रसंगों में से कोई भी सीता की अग्नि परीक्षा की कहानी जितना विवादास्पद और हृदय विदारक नहीं है। एक ऐसा क्षण जिसने उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। एक भीषण युद्ध के बाद शक्तिशाली योद्धा राजकुमार भगवान राम विजयी हुए। उन्होंने राक्षस राजा रावण का वध किया और अपनी प्यारी पत्नी सीता को बचाया। वर्षों के अलगाव के बाद एक साथ खड़े होने पर उनके दिलों में खुशी भर जानी चाहिए थी, लेकिन उनके पुनर्मिलन पर एक काले बादल ने पानी फेर दिया। अयोध्या के लोगों द्वारा फुसफुसाए गए संदेह लंका में अपने समय के दौरान सीता की पवित्रता पर सवाल उठाते हुए। सीता, एक अद्वितीय पवित्रता और भक्ति की महिला, ने अपनी कैद के दौरान अपार कष्ट सहे थे। फिर भी अपने बचाव में खुश होने के बजाय अब उसे और भी बड़ी पीड़ा का सामना करना पड़ा। दुनिया का संदेह और अपने ही पति की चुप्पी। जैसे ही वे अयोध्या लौटने की तैयारी कर रहे थे, राम ने एक चौंकाने वाली घोषणा की। पति पत्नी के रूप में फिर से एक होने से पहले सीता को अपनी पवित्रता साबित करनी होगी। लोगों ने एक परीक्षा की मांग की और राजा के रूप में अपनी भूमिका से बंधे राम ने उनकी इच्छा के आगे घुटने टेक दिए। सीता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। राम के संदेह की पीड़ा किसी भी हथियार से ज्यादा गहरी थी, लेकिन वह जानती थी कि उसका प्रेम और गुण बेदाग है। अपने सिर को ऊंचा करके उसने अपनी नियति को स्वीकार कर लिया। चिता तैयार होते ही लपटें दहाड़ने लगीं। हजारों लोग इकट्ठा हुए। उनकी फुसफुसाहट हवा में भर रही थी, जैसे क्षितिज पर तूफान आ रहा हो। सीता ने राम की ओर देखा। उनकी आंखों में आश्वासन, प्रेम की तलाश की, लेकिन केवल कर्तव्य पाया। उसने एक गहरी सांस ली और अग्नि देवता को पुकारा, अगर मैं दिल और शरीर से शुद्ध रही हूं तो ये लपटें मुझे न छुएं। उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी के सामने मेरी गवाही दें। उन शब्दों के साथ वह आगे बढ़ी। भीड़ में सांसों की लहर दौड़ गई, क्योंकि उसका रूप उग्र आग में विलीन हो गया। क्षण जीवन भर की तरह लग रहे थे। लपटें बेतहाशा नाच रही थीं, अन्याय के कोरस की तरह चटक रही थीं, और फिर जैसे अचानक वे भड़की थीं, वैसे ही शांत हो गईं। नरक से सीता निकली, अछूती, दीप्तिमान और दिव्य। अग्नि स्वयं प्रकट हुए। उनकी आवाज आकाश में गड़गड़ाहट कर रही थी। सीता पवित्र है, वह प्रकाश की तरह ही निष्कलंक है। कोई भी मनुष्य उसके गुण पर सवाल ना उठाए। भीड़ चुप हो गई, अपने संदेहों पर शर्मिंदा। यहां तक कि राम अपने सारे संयम के बावजूद अपने चेहरे पर चमकती भावना को छिपा नहीं पाए। राम ने उसे गले लगा लिया, लेकिन उस पल में उनके बीच कुछ ऐसा टूट गया था जिसे ठीक नहीं किया जा सकता था। प्यार बना रहा, फिर भी विश्वास उसी आग में जल गया जिसका उद्देश्य उसकी बेगुनाही साबित करना था। सीता ने परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन किस कीमत पर? हालांकि वह रानी के रूप में अयोध्या लौटी, लेकिन उसके दिल में अदृश्य निशान थे। नियति के बीज बोए जा चुके थे, और हालांकि साल बीत जाएंगे, सीता जानती थी कि यह परीक्षा उसके वनवास की शुरुआत थी, अंत नहीं। अयोध्या में विजयी वापसी के बाद सीता ने पाया कि दरबार में उनकी उपस्थिति असहज चुप्पी से भरी हुई थी। हालांकि परीक्षण ने उन्हें सही साबित कर दिया था, लेकिन संदेह की फुसफुसाहट कभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। उन्होंने रानी के रूप में अपने कर्तव्यों को शालीनता से फिर से शुरू किया। फिर भी उन्हें लगा कि उनके और राम के बीच दूरी बढ़ रही है। वह अब पहले शासक थे, दूसरे पति। धर्म से बंधे हुए राम ने खुद को राज्य के शासन में डुबो दिया। अक्सर सीता को विशाल महल में अकेला छोड़ दिया। एक दिन उसने दरबारियों के बीच बातचीत सुनी। आवाजें धीमी, लेकिन उनके अर्थ स्पष्ट थे। एक रानी को निंदा से ऊपर होना चाहिए, एक ने बड़बड़ाया। कौन बता सकता है कि लंका में वास्तव में क्या हुआ? दूसरे ने कहा। अग्नि की लपटों में खुद को साबित करने के बावजूद सीता को एहसास हुआ कि लोगों का उन पर विश्वास कमजोर था, और राम का संकल्प भी। साल बीत गए और अयोध्या राम के शासन में फली फूली। सीता ने उन्हें जुड़वां बेटे लव और कुश को जन्म दिया, और थोड़े समय के लिए खुशी पहुंच के भीतर लग रही थी। लेकिन फुसफुसाहटें खत्म नहीं हुईं, वे और बढ़ती गईं।
राम की प्रजा अभी भी इस बात पर सवाल उठा रही थी कि क्या किसी दूसरे व्यक्ति के राज्य में रहने वाली महिला वास्तव में पवित्र हो सकती है। अफवाहें क्रूर शब्दों में बदल गईं और संदेह की छाया एक बार फिर सीता पर छा गई। एक भाग्यशाली रात राम उसके सामने खड़े थे। उनकी अभिव्यक्ति दुख और कर्तव्य से भरी हुई थी। मुझे अपने राज्य को अपने दिल से पहले रखना चाहिए सीता, उन्होंने कहा। उनकी आवाज पछतावे से भरी हुई थी। लोग संदेह करते हैं और एक राजा को कलंकित नाम के साथ शासन नहीं करना चाहिए। सीता को लगा कि उसका दिल टूट गया है। हालांकि उसने उसके लिए आग की लपटें झेली थीं, उसके बच्चों को जन्म दिया था और हर सांस के साथ अपने सद्गुणों को बनाए रखा था, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। सीता एक बार फिर से धोखा खा गई। महल को अपने भीतर के जीवन के अलावा कुछ भी नहीं लेकर छोड़ गई। उसी आदमी के जुड़वां बेटों से गर्भवती जिसने उसे त्याग दिया था। वह घने जंगलों में भटकती रही। उसके आंसू धरती पर गिर रहे थे, जो जल्द ही उसका एकमात्र अभयारण्य बन गया। अंत में उसे आशी वाल्मीकि के आश्रम में शरण मिली, जहां वह लव और कुश को जन्म देगी और एकांत में उनका पालन पोषण करेगी, उस राज दरबार से दूर जिसने उसे त्याग दिया था। सीता ने जंगल में शांति पाई, खुद को अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए समर्पित कर दिया। जुड़वां भाई बड़े होकर वीर और धर्मी योद्धा बन गए, जिन्हें वाल्मीकि ने युद्ध, तीरंदाजी और धर्म की कला में प्रशिक्षित किया। सालों बाद घटनाओं के एक दिव्य मोड़ के हिस्से के रूप में लव और कुश ने एक भव्य अश्वमेध यज्ञ के दौरान राम का सामना किया। नियति के एक मोड़ में दो युवा योद्धाओं ने अनजाने में अपने पिता की सेना के औपचारिक घोड़े को पकड़ लिया। एक टकराव हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप एक युद्ध हुआ जिसमें बेटों ने अपनी वंशावली को जाने बिना राम की सेना के खिलाफ जमकर युद्ध किया। जब वाल्मीकि ने उनकी असली विरासत का खुलासा किया तो राम अंदर तक हिल गए। आखिरकार परिवार फिर से मिल गया, फिर भी अतीत के घाव अभी भी दर्द कर रहे थे। राम भावनाओं से अभिभूत होकर सीता को वापस राज्य में लाना चाहते थे और अयोध्या के सभी लोगों के सामने उसका सम्मान बहाल करना चाहते थे। लेकिन सीता ने पहले ही अपना चुनाव कर लिया था। एक बार फिर सीता सभा के सामने खड़ी हुई, अब एक असहाय महिला के रूप में नहीं, बल्कि एक मां के रूप में, बलिदान की दिव्य अवतार के रूप में। मैंने अन्यायपूर्ण तरीके से कष्ट सहा है, तर्क से परे संदेह किया है, हालांकि मेरा दिल और आत्मा शुद्ध रहे हैं। यदि मैं अपने प्रेम और कर्तव्य में कभी विचलित नहीं हुआ तो मेरी मां पृथ्वी स्वयं मुझे स्वीकार करे। आकाश में गड़गड़ाहट हुई, उसके पैरों के नीचे की जमीन कांप उठी। पृथ्वी, उसकी सच्ची मां, ने उसकी पुकार का जवाब दिया। एक सुनहरा सिंहासन उभरा, जिसके साथ सुगंधित फूल और दिव्य प्रकाश था।